पुराना शहर पुण्य में मिला, क्या है इतिहास, चलिए जानते हैं। बता दें, दहेज दानव सदियों से समाज को खोखला कर रहा है। मेरे गांव में यह सामाजिक बुराई सैकड़ों साल पहले ही दस्तक दे चुकी थी। इतिहास इसका गवाह है। नुहू जिले के पुनाहना शहर करीब 350 साल पहले पुण्य में मिला था। उस समय एक सास के बहू को दहेज कम देने का ताना दिया था। लड़की के पिता ने उस समय अपनी बेटी को 250 बीघा जमीन पुण्य में दी थी। इतिहास के अनुसार आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व पुनाना शहर की स्थापना हुई थी। प्राचीन समय में यह मंडकी खेड़े के नाम से प्रसिद्ध था। इसमें मेव जाति के संबंधित दैडवाल गोत्र की जाति निवास करती थी। इस गांव के नज़दीक नकनपुर गांव आबाद था। इस नकनपुर गांव की लड़की मंडकी खेड़े की दैडवाल गोत्र में ब्याही थी। उस लड़की की सास के ताने मारने पर कि तू दहेज में क्या लाई है। इसी बात पर लड़की के बाप ने लड़की से कहा कि बेटी, तू अपने सिर पर पानी का मटका रखकर जितने रकबे से गुजर जाएगी वह रकबा तेरा हो जाएगा। इस प्रकार यह पुण्य में दिया हुआ रकबा पुनाना शहर के नाम से आबाद हुआ, जो कि 250 बीघा में आता है। अलवर के राजा ने यह सारा इलाका फौजी ऑफिसर फिरोजपुर झिरका के नवाब शमसुद्दीन की बहादुरी से खुश होकर इनाम में दिया और वह इस क्षेत्र का बादशाह बन गया। पुनाना वर्ष 2009 में विधानसभा क्षेत्र बना। 2 बार मोहम्मद इलियास और 1 बार रईसा खान विधायक चुने गए। यह क्षेत्र हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका है। नुहू जिले में भी पुनाना उपमंडल सबसे पिछड़ा हुआ है। पुनाना में 17,000 मतदाता हैं तो करीब 33,000 की आबादी है। सदियों पहले पुण्य में मिला पुनाना आज भी विकास की बाढ़ जो रहा है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इसका जो इतिहास है, हमारे नकनपुर गांव की, जो आज नकनपुर है, पहले ये मंडकी खेड़ा गांव था और इसकी लड़की पुनाना के ब्याही थी। इसकी लड़की तो जो ये गांव जब पुनाना इसको पड़ा, उसमें जैसे अब आपके पुन कह लेते हैं या वैसे कह लो कि ये दान में उस लड़की को दिया है। ये पुनहाना था नाम, अब तो पुनाना कर दिया। ये दान में दिया हुआ गांव है जो पुनाना पड़ा। ये मंडकी खेड़ा जो आज नकनपुर के नाम से है, ये दान में दिया हुआ गांव है, इसलिए इसका नाम पुनाना पड़ गया। देखो, जब पहले ये शुरू में एक गांव ही था, यहाँ पंचायत हुआ करती थी। शुरू में जब मरहूम वाली साहब बने तो उनकी एक अच्छी सोच थी। उन्होंने इसको नगर पालिका का दर्जा दिलवाया था। फर्स्ट बार चुनाव इसमें मरहूम वाली साहब के टाइम में हुआ, लेकिन फिर जैसे ही और बढ़े उन्होंने यहाँ तुड़वा के फिर पंचायत में राजनीतिक फायदे के लिए फिर पंचायत बनवा दी। फिर जब आजाद मोहम्मद बना 2005 में, फिर इसको नगर पालिका का दर्जा हमने दिलवाया। और जो आज की तारीख में ये कई गुना पॉपुलेशन यहाँ पहले से बढ़ चुकी है। छोटे छोटे से गांव हुआ करते थे उस टाइम। अब तो यहाँ की आबादी 40,000 50,000 के आसपास होगी और बहुत अच्छा है शहर है। राजस्थान में यूपी तक के लोग यहाँ आते हैं सामान लेने के लिए, शादियों का सामान लेते हैं यहाँ से। और पुनाना ने एक अपनी अलग पहचान, हमारे टाइम में भी जैसे बहुत से काम हुए थे, जैसे रेनीवल का डिवीजन, जैसे एसडीएम यहाँ सब डिवीजन बनवाया था, जैसे अब कोर्ट यहाँ लग गई, तो हमारे समय में काफी काम हुए थे। जो शमसुद्दीन चेयरमैन है उसने भी बहुत अच्छा इसके लिए, कस्बे के लिए काम किया है। अच्छा समझदार एक शरीफ इंसान है और ये प्रोग्रेस करता ही जा रहा। बाहर से लोग अच्छाई की वजह से यहाँ बहुत लोग रहने लगे। यहाँ यूपी से भी, राजस्थान से भी और जगह से भी लोग यहाँ आके रहते हैं। और आज की तारीख में मेरे हिसाब से मेवात में सबसे बड़ा कस्बा है। और यहाँ जिस तरीके की दुकानें, मार्केटें, जो सामान पुनाने में मिल जाता है, मेवात में किसी कस्बे में ये सामान नहीं मिलता। क्या नाम है जी आपका? मैं शमसुद्दीन, एक्स चेयरमैन नगर पालिका पुनाना से। ये मड़की खेड़ा के नाम से आबादी थी यहाँ पहले पुनाना की, लेकिन पहले आबाद गांव नकनपुर है और हमारे नकनपुर की लड़की इस मड़की खेड़ा गांव में दैडवाल गोत्र के आदमी रहते थे।
नकनपुर कमाड़ियान की लड़की दरबार गोत्र में ब्याही थी। उस लड़की की सासू ने उस लड़की को ताना मारा है कि तू शादी में क्या लाइए, दहेज में क्या लाइए। तो उसके बाप ने उस लड़की से कहा कि बेटी तू पानी का मटका अपने सर पर रखकर निकल जा, जितने भी एरिया में निकल जाएगी, जितने भी उसमें घूम जाएगी तू, वो सब तेरे को मैंने दान में दिया। तो ये लड़की को इसलिए पुन्हाना इसका नाम रखा गया, पुण्य में दिया था। और जितने एरिया में ये लड़की निकल गई वो लड़की को सारा दान में दे दिया, दहेज में दे दिया जी। पहले तो एक मड़की खेड़ा के नाम से एक नंगला ही था जी, लेकिन जो है अब इसका पुन्हाना नाम रखने के बाद में ये जो है कई गांवों को मिला करके नकनपुर, पुन्हाना, मड़की खेड़ा और बास दल्ला, पटाखपुर वगैरह मिला करके इसकी आबादी जो है अब इसमें लगभग जो है 17,000 के करीब वोट है और 32-33 की आबादी जनसंख्या है इसमें। विधानसभा भी बन चुका है। हाँ, और पुन्हाना हल्का जो है विधानसभा भी बन गया है जी। इससे अब से पहले भी जो है एमएलए का इलेक्शन हुआ था और अब विधानसभा क्षेत्र है जी। मोहम्मद कहाँ से है जी? पुनाना से ही। उस लड़की को दान में दिया था, उसने 2 मटके सिर पर रख के नहीं, सारे वहाँ डोली थी वो अनाज मंडी, एक सब्जी मंडी जो पुरानी, वहाँ तो वो मटके गिरा दिए थे उसके पास, नहीं इसको भी नहीं छोड़ चले जाते सारे। हाँ, ये पुण्य, इसलिए पुन्हाना का नाम पुण्य दान करने से पुन्हाना बना पुण्य। ये 150 याद ना, 150 नगर दफ्तर पे लिख रही है जी वहाँ। हाँ जी, हाँ पुरानी है जी। हाँ हाँ जी, ये है जी। पहले तो काम छोटा था, कभी थोड़ी सी आबादी थी बिल्कुल, फिर पंचायत रही काफी दिन तक, फिर नगर पालिका बन गई, उसके बाद विधानसभा बन गया। हाँ, कभी नहीं पता इतना जी, कितना टोटल गया था उसमें। ये जरूर उसमें छोड़ा ही नहीं, थोड़ा सा रकबा रहा ना, हमारा डांडा था लहरवाड़ी तक था, पुन्हाने के परे तक। हाँ, बड़ा पड़ा।